हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का आज के नए टॉपिक में। तो आज का जो नया टॉपिक है वो मैं बताता नहीं हूँ, पहले लिखता हूँ उसके बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला। तो ये है आपका आज का नया टॉपिक, एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला, जिन पे मैं एक तरफ लिखता हूँ फॉर्मूलाज और उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूलाज और सामने ही एक एक एग्जाम्पल देता हुआ चलता हूं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से दिमाग में चीजें घुस जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी कि जब भी हमारी बेस की डिजिट, ये जो नीचे लिखा है ना बेस डिजिट, ये दोनों सेम होते हैं, इनकी पावर अलग अलग होती है, तो हम करते हैं ए की पावर m प्लस n, यानी उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ए की पावर m, यानी हम लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए, यानी 2 की पावर 3। तो इनको क्या करना है, हमें ए की पावर m प्लस n करना है, यानी क्या करेंगे 2 की पावर 2 प्लस 3। आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकेंड फॉर्मूला इज ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। जब भी बेस तो सेम ही रहेगा लेकिन इनकी पावर अलग अलग हो रही होगी, जब भी ये डिवाइड हो रहे होंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा ए की पावर m माइनस n। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। ए बेस तो सेम है ना, पावर अलग अलग है हमारी, 3 है और 2 है, जिसमें कि m की वैल्यू दे रखी है 3 और n की वैल्यू क्या दे रखी है। तो क्या करते हैं हम a की पावर m माइनस n करते हैं, यानी कि 3 की पावर 3 माइनस 2, 3 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या आया हमारा 3। आइए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, अब हमारा जो बेस है ना वो चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूले में a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। देखिए हमारी पावर सेम है m m, लेकिन जो हमारी बेस है वो चेंज हो गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a और b की पावर m हो जाएगा। a की पावर m, b की पावर n, यानी कि ए बी की पावर m। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करना हमने, यानी 2 3 जा 6 की पावर 5, क्योंकि पावर तो हमारी एक बार आ रही है ना, तो हमने लिख दिया 6 की पावर 5। आंसर। तीन फॉर्मूले हो गए हमारे ये। आइए फोर्थ फॉर्मूला भी देखते हैं, यहीं पे आ जाएगा हमारे पास जगह है। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m बी की पावर m। सेम वही है, अब डिवाइड कर रहा है ना, तो डिवाइड करेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, a डिवाइड बाई बी की पावर m। आइए फोर्थ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। देखिए a की पावर 10 है, b की पावर 2 है, लेकिन जो m है वो हमारा सेम है, तो हमने क्या करा a अपॉन b, यानी कि 10 अपॉन 2, तो एज इट इज आ गया। पावर एक बार लगा दी हमने, क्या 5, चाहो तो इसे कट कर लो, 2 5 जो 10 होता है, तो 5 की पावर 5। आंसर हो गया। ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूला, उन पे बेस्ड एग्जांपल। आइए फिफ्थ वाला देखते हैं, इरेज कर दो इसे मैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्या है हमारा फॉर्मूला। अगर किसी की पावर जीरो होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। जैसे a की पावर 0, तो आंसर क्या आया 1। एक एग्जांपल ले लो,
8 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा 1। फिफ्थ है ये, क्या कर रहे हैं हम भी भाई। 6 वाला देखिए, अगर लिखा हुआ है a की पावर माइनस m, तो इसे हम इनवर्सली सॉल्व कर लिखेंगे a की पावर m, लेकिन 1 अपॉन करके। a की पावर माइनस m लिखा है तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर m। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा है 4 की पावर माइनस 3, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन 4 की पावर 3। सेवेंथ फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर m और ब्रैकेट में n, तो इसका क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। आइए एक देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है 6 की पावर ले लो, 5 की पावर ले लो, जिसकी मर्जी वो ले लो, 5 की पावर ले लो, 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2। तो क्या करना है 2 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, यानी 5 की पावर 6। आंसर 8 देखिए, अगर लिखा हुआ है a की पावर 1/2, इसका मतलब होता है अंडर रूट। 1/2 हटेगा, अंडर रूट में a आ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है देखिए 8, क्या लिखा है 16 की पावर 1/2, इसे लिख देंगे अंडर रूट में 16। और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 4 जा 16, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 इंटू 4, तो एक 4 इसमें से बाहर आ गया। ये हमारे 8 फॉर्मूले उन पे एग्जाम्पल हो गए। आइए लास्ट 2 और देखते हैं, एक क्यूब का, एक रूट 4 का। 9 10, जैसे हमारा लिखा हुआ है a की पावर 1/3, a की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा a रूट में 3, a रूट में 4। इनके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 125 की पावर 1/3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे 125 आ गया हमारा क्यूब रूट में। 125 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। आंसर क्या हो जाएगा आंसर इज 5। ऐसे ही 10 वाला सॉल्व करते हैं। जैसे 16 की पावर 1/4 ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 16, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये 4 था ना, तो 4 डिजिट में इसको डिवाइड कर लिया, मतलब तोड़ लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 2 इसमें से आ गया बाहर। तो ये एक्सपोनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जिन पे बेस्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर से 5 क्वेश्चन के साथ मिलता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनमें हम इन फॉर्मूलोस का क्या करेंगे यूज करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।